नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय हो गया मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। बहुत समय से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी उषा राठौर की कि वो बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो जो है आप अपलोड कीजिए। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग में दो चीज़ें आती है, एक तो हम कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक की बात करते हैं और सेकंड RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक उसकी बात करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम कमर्शियल बैंक जो है उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो तो आज हम शुरू करते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बैंक आखिर काम क्या करता है। वैसे तो बैंक शब्द जो ऐसा है जिससे हम सभी लोग परिचित हैं, है ना। बैंकिंग सिस्टम मीन्स मनी का लेन देन करना। तो यदि हम साधारण शब्दों में देखें कि जो एक बैंक एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, मनी और क्रेडिट दोनों का लेन देन करता है। मतलब हम मुद्रा की या मनी की खरीदारी करते हैं और मुद्रा को बेचने का काम करते हैं। मुद्रा की खरीदारी से मीन्स क्या होगा, जैसे हम मुद्रा का ऋण के रूप में लेना, ठीक है ना। ये जैसे कि हम बोलते हैं ना, जनसाधारण क्या करता है, बैंक से उधार लेता है, ऋण लेता है, मीन्स कि वो मुद्रा की खरीदारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में वो फिर उसका ब्याज भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है। ऐसे ही मुद्रा बेचना, मतलब कि बैंकिंग जो होती है या बैंक संस्थाएं जो होती है वो क्या करती है, मुद्रा को बेचने का काम करती है। मुद्रा को बेचने का काम करती है मीन्स कि क्या करती हैं, वो हम लोगों को उधार देती है और उसके बदले में उसको क्या प्राप्त होता है, बेच रही है, मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब कि उसे अपना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील इन मनी एंड क्रेडिट। अब हम इसमें देखेंगे केवल दो चीजें देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का वर्गीकरण, और फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब हम शेड्यूल बैंक की जब बात करते हैं तो इसमें ऐसे बैंक आते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की सेकंड शेड्यूल में जिसको शामिल किया जाता है। मतलब कि RBI की जो दूसरी अनुसूची होती है उसमें इसे शामिल किया जाता है। और रिजर्व बैंक में की इस अनुसूची में जिन बैंकों को शामिल किया जाता है उसमें यदि देखें तो इनकी जो पेड ऑफ कैपिटल है, चुकता पूंजी जो है वो कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर अवश्य होनी चाहिए। सेकंड, यदि हम इसकी शर्तें देखें तो इसमें पेड ऑफ कैपिटल जो है या चुकता पूंजी या प्रारक्षित निधि जिसे हिंदी में बोलते हैं वो कम से कम 5 लाख के बराबर होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक के पास ऐसे कमर्शियल बैंकों को जो सेकंड शेड्यूल में शामिल हैं उन्हें अपनी जितनी भी डिमांड डिपॉजिट होती है या जितनी भी मांग देयताएं होती हैं उसका एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। मींस जिसे हम CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो के पास, कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रिजर्व बैंक के पास इन्हें अपनी एक निश्चित पूंजी जो है वो रखनी पड़ती है। और ऐसी बैंकों को हर वीक अपनी जितनी भी जो भी स्टेटस होता है वो रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। इन बैंकों की एक और शर्त होती है कि देखा जाए तो ये जो रिजर्व बैंक होती है उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है वो इस पर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह की बैंक जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक। अब नॉन शेड्यूल बैंक को देखें तो नॉन शेड्यूल बैंक ऐसी बैंक होती हैं जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे हम बोलें छोटे छोटे जो स्थानीय बैंक होते हैं या जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, ऐसे जो होते हैं वो कैसे, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक या नॉन शेड्यूल बैंक कहा जाता है। इनका कार्य क्षेत्र लिमिटेड होता है और इनकी जो डिमांड पेड ऑफ कैपिटल होता है वो 5 लाख से कम होता है।
इस तरह की जो बैंकें होती हैं उन्हें भी रिजर्व बैंक का एक पर्टिकुलर रेशियो जो होता है वो कैश के रूप में रखना पड़ता है, परंतु रिजर्व बैंक इन्हें बाध्य नहीं कर सकती है कि वो जो कैश है वो रिजर्व बैंक के पास रखा जाए। वे कैश के रूप में उतने परसेंट राशि अपने पास भी क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं। इस तरह से ऐसी बैंकें गैर अनुसूचित बैंकें जो हैं वो कहलाती हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नॉन शेड्यूल बैंक जो होती है उसे अपना एक निश्चित पार्ट कैश के रूप में रखना पड़ता है, लेकिन जो आरबीआई होती है वो अपने पास रखने के लिए इन्हें बाध्य नहीं कर सकती है कि इनका जितना भी कैश रिजर्व रेशियो है वो आरबीआई के पास ही रखा जाए। ये बैंक उस राशि को अपने पास भी रख सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। फिर इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक।